हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी और महान परमेश्वर है, जो हालातों को बदलने के लिए ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है, वो अद्भुत परमेश्वर है। वो अद्भुत कार्य करने से प्रसन्न होता है और परमेश्वर उनके लिए कार्य करते हैं जो लगातार प्रभु में बने हुए हैं और जो सचमुच परमेश्वर के पीछे चलते हैं और परमेश्वर से जो प्रेम रखते हैं। प्रभु कहता है मैं उनके लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता हूँ। तो कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आज मेरे जीवन में भी बड़े काम करे? कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करे? तो तैयार हो जाइए आज की प्रार्थना में। आज की वचन और प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहे। जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी और जब आपको वचन बताया जाएगा तो मेरा विश्वास है, क्योंकि वचन परमेश्वर है, जब आप वचन को सुनने के लिए जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है जो वो आपको दिया गया है, जब आप सुनेंगे, रिसीव करेंगे तो आपकी परिस्थिति बदलेगी। क्योंकि शैतान वचन से डरता है। जो वचन आपके हृदय में बीज जो बोया जाता है और जब वो आप उसे बढ़ने देते हैं तो वह गवाही को लेकर आती है। इसलिए शैतान, दुष्ट आत्मा आपको प्रार्थना सुनने से, इसलिए शैतान दुष्टात्माएँ इसलिए आपको प्रार्थना सुनने से, बाइबल को पढ़ने से, सरमन को सुनने से वह आपको रोकता है। कितने को समझ में आ रहा है? ताकि कहीं आप परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को ना ले लें, कहीं आप अपने जीवन में आशीष को ना ले लें, कहीं आप यीशु मसीह के जैसे बनते ना चले जाएं, कहीं आप परमेश्वर पर पूरी तरह से भरोसा करना शुरू ना कर दें। नहीं तो आपके हालात बदलने शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में गवाहियाँ आ जाएंगी। इसे शैतान हर पल आपको रोकता है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, हालेलुया। इसलिए आज की प्रार्थना को सभी जन ज्वाइन करें। हो सकता है इस समय में आप अपनी हालातों को लेकर परेशान हैं, अपने परिवार को लेकर परेशान है, अपने जॉब को लेकर परेशान है, अपने फाइनेंस को लेकर परेशान, और आपको इस समय में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरा लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों मेरे लाइफ में सारी चीज़ें हो रही हैं, क्यों इतनी गड़बड़ियाँ हैं, क्यों मैं कुछ ठीक मैं अपने जीवन में देख नहीं पा रही हूँ, क्यों मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है। कई बार हमको लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जब हम वचन के द्वारा, क्योंकि ये जो बाइबल है ये एक आईना है, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और जब हम अपने चेहरे को, अपने हार्ट को इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, तब हमारे लाइफ में बहुत सारी कमियां नजर आती हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है साधारण लोगों को परमेश्वर का वचन बुद्धिमान बना देती है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आज हो सकता है अब आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम, गड़बड़ियाँ चल रही हैं, बहुत ही टेंशन आपके लाइफ में, चिंताओं में भरे हुए। कई बार ऐसा होता है कि आप फंस चुके हैं और आप बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे, क्योंकि रास्ता ही नहीं बचा है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर हालात में प्रार्थना करना ना छोड़ें, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना ना छोड़ें। चाहे कैसी भी हालात हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, जब हालात जब इस तरह से होती है आपके जीवन में, प्रॉब्लम वाली, परेशानी वाली, समस्याएँ वाली, हालेलुया, इसी समय में आपको परमेश्वर पर भरोसा करना, यही एक समय होता है जिसमें परखे जाते हैं, जांचे जाते हैं और परमेश्वर देखता है कि क्या अभी भी इसका पूरा भरोसा मुझ पर है, क्या ये पूर्ण भरोसा मुझ पर करती है, क्या पूर्ण भरोसा मुझ पर करता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य वे लोग जिनका भरोसा पूरी तरह से जो परमेश्वर पर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि वो धन्य लोग हैं। परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को लेकर आएगा, छुटकारे को लेकर आएगा और उनके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। आज आपकी परिस्थिति ऐसी है तो वो सदा ऐसी नहीं रहेगी। यदि आप वचन में बने हुए और उसके वचन को पूरा करने के लिए, हर हालात में परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए आप रहते हैं, आगे रहते हैं, तो प्रभु कहता है कि मैं इसके जीवन में सब कुछ बदल दूंगा, मैं आशीष करूंगा, मैं भरपूर करूंगा और उसके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो आज हम सुबह के समय में मेडिटेशन के लिए एक हम अद्भुत वचन को पढ़ेंगे और आज का वचन, मेरा विश्वास, आपके सॉल्यूशन को लेकर आएगा, शांति को लेकर आएगा और गवाही को पैदा करेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। हम पढ़ेंगे आज परमेश्वर के वचन में डैनियल चैप्टर 6 एंड वर्स 22। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। प्रेज़ बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। और इस वचन को मैंने पढ़ा तो आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये वचन कहता है कि हे मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को क्या कर दिया? वो बंद कर दिया। आमीन, हालेलुया। और क्या लिखा है?
परमेश्वर की तारीफ हो कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की इसका कारण। और वो बोलता है कि मेरी कुछ भी हानि नहीं कर पाया वो शेर। हालेलुया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि लिखा है क्योंकि उसके सामने मैं निर्दोष पाया गया और हे राजा तेरी भी सम्मुख मैंने कोई भूल नहीं की। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर मसीह की तारीफ हो, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद हो। कहता है कि मैंने तेरे सामने भी कोई भूल नहीं की, परमेश्वर के सामने मैं निर्दोष पाया गया। अब देखो, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी एवर एंड एवर। हालेलुया। और यहाँ पर हम एक गवाही को भी देखते हैं कि किस तरह से वो अपनी गवाही को शेयर कर रहा है कि क्यों प्रभु ने मुझे बचाया। क्योंकि मैं निर्दोष पाया गया। मैं परमेश्वर के सामने और हे राजा तेरे सामने भी जो मुझे तूने काम दिया था खराई के साथ मैंने किया है और अभी तक करता आया हूँ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मुझे बचाया है। अब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि वो किस तरह से, जो डेनियल था, किस तरह से बचाया गया। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और कहता है कि दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। और यहाँ पर वो बता रहा है कि किस तरह से, हालेलुया, जो दारा को यह अच्छा लगा कि वो क्या करने वाला था, 120 अधिपति को ठहराए कि जो पूरे राज्य में अधिकार रखें। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से अब उसमें क्या करना था, डेनियल जो था ऑलरेडी उस पद पे था, बट अब उसको क्या करना था कि सारे के सारे राज्य पर क्या करने जा रहा था, अधिकार। आप जानते हैं डेनियल की वजह से लोग चोरी नहीं कर पा रहे थे, डेनियल की वजह से लोग लूटपाट नहीं कर पा रहे थे, वहाँ के जितने ऑफिसर्स थे, क्योंकि डेनियल जो था वो पूरी अच्छी तरह से कामकाज को कर रहा था। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और कहता है कि इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। और उनके ऊपर 3 अध्यक्ष, जिनमें से कौन होगा, डेनियल एक था, इसलिए ठहराए कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें। हालेलुया। और लोग डर गए कि अब क्या होगा हमारा कि अब क्या होगा कि जो डेनियल है वो क्या करेगा, सबका लेखा लिया करेगा, हिसाब किताब लिया करेगा। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और इस रीति से राजा की कुछ हानि ना होने पाए। जब यह देखा गया कि डेनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली। और क्या मिली? अधिक प्रतिष्ठा मिली। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। क्या कह रहा है? उसको क्या करे? उसको सारे राज्य के ऊपर क्या करे? लिखा है कि सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए, पूरे प्रांत के ऊपर ठहराए। तब अध्यक्ष, अधिपति राज्य कार्य के विषय में, डेनियल के विषय में विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। कितने को समझ में आ रहा है? अब लोग डेनियल के विषय में क्या ढूंढने लगे? दोष को ढूंढने लगे। क्या करने लगे? सारे लोग दोष को ढूंढने लगे। क्यों ढूंढने लगे? हालेलुया। क्योंकि अब उनका हिसाब किताब होगा। हालेलुया। और वह पकड़े जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। वो ढूंढ रहे थे कि कैसे इसको मरवा डालें, कैसे इसको करें। इतना ढूंढते गए, पर कुछ भी गलती नहीं मिली। वो उसके काम के विषय में दोष ढूंढ रहे थे, उसके जीवन के विषय में दोष ढूंढ रहे थे, उसके मुंह के वर्ड के विषय में दोष ढूंढ रहे थे। यही तो शैतान का काम है। आज भी वो ऐसा ही दोष ढूंढ रहा है कि ये जो लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, कि प्रभु में विश्वास योग्य नहीं है, यह खराई में नहीं है, परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, ये लूटपाट कर रहे हैं। इस तरह से आज भी शैतान दोष ढूंढ रहा है ताकि वो परमेश्वर को बताए कि देखो कि ये तेरे लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये इस तरह से काम करते हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और लिखा है कि तब वे लोग कहने लगे कि हम उस दानिय्येल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों और अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी बड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मान में डाल दिया जाए। बस उनको यही एक मिला कि प्रार्थना बड़ा करता है ये, और किसी के आगे झुकता नहीं है ये। और ये चीज़ें थी
कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। शैतान को इसी से तो आग लगती है कि वो कि डेनियल क्या कर रहा था, किसी परमेश्वर के आगे झुकता था और किसी के आगे झुकता नहीं था, किसी मूर्ति के आगे झुकता नहीं था, वो प्रार्थना करता था। इसलिए डेनियल के अंदर में उत्तम आत्मा रहती थी। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है और वो कहते हैं, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर जिससे यह बात मादी और फारिसियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर किया। जब दानियल को यह मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया। उसकी जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियों यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, और वैसा ही तब भी करता रहा। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखो क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था क्या करने के लिए? डेनियल को पूरी तरह से घेरा जा रहा था और घेर लिया था, उसको गिरा दी, उसको क्या किया और उसके लिए क्या निकाला गया? शेर की मांद में इसे फेंक दिया जाएगा। तो डेनियल को पता चला कि अरे मुझे तो शेर की मांद में फेंक दिया जाएगा। तो डेनियल क्या कर रहा था? रो रहा था? क्या परेशान हो गया था? क्या उनके आगे घुटने टेक दिया था? क्या किया था उसने डेनियल ने? हालेलुया। वो बोला तू चाहे कुछ भी कर परमेश्वर, चाहे मैं शेर की मांद में भी फेंक दिया जाऊँ, डाल दिया जाऊँ, तब भी तू मेरा परमेश्वर रहेगा। बट मेरा जो सिर है वो सिर्फ परमेश्वर के आगे ही झुकेगा। और यदि प्रार्थना करने के लिए मना किया गया तब भी मैं प्रभु की दुहाई देना नहीं छोड़ूंगा, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है उसने जो पहले दिन जैसे प्रार्थना करता था उससे भी ज़्यादा उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी शुरू की। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और क्या लिखा है? हालेलुया। और लिखा है कि इस रीति से 3 दिन जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियेल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। तो जैसा वो पहले प्रार्थना करता था उससे भी ज़्यादा डेनियल ने अपनी प्रेयर को बढ़ा दिया। कितने को समझ में आ रहा है? एक बड़ी गवाही लेना चाहते हो? आज आपकी हालात कैसी हैं, किस तरह से हैं? हर हालात में हालेलुया। जब आप परमेश्वर को अपना बेस्ट देते हैं और बताते कि परमेश्वर मैं तुझसे अब भी प्रेम रखता हूँ, तब परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करता है। आमीन। तो वचन में लिखा है तब वह वैसे प्रार्थना करता था, लेकिन उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करनी शुरू की और उससे भी ज़्यादा उसने प्रार्थना करनी शुरू की। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। उसे पता था कि मैं शेरों की मांदों में मैं डाला जाने वाला हूँ और शेर मुझे ये कर देगा, सब वो कर देगा। हालेलुया। और उसे सब कुछ पता था, लेकिन उसने क्या किया? और उसने प्रार्थना करने और ज़्यादा गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करना शुरू की। परमेश्वर के निकट बैठा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। उसने कहा कि तू कर या ना कर, तू बचा या ना बचा, तू मेरा परमेश्वर था, है और रहेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। और इसीलिए जब वो प्रार्थना कर रहा था, विश्वास के साथ किया, भरोसे के साथ किया कि परमेश्वर जो मेरे लाइफ में अपने रखा बेस्ट करेगा। मेरा विश्वास है कि जो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और जो बाट जोते हैं, प्रभु उनके लिए अद्भुत और आश्चर्य कर्म करता है। उस अब जानते हैं इस बीच में उसने अपना सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण कर दिया, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। इसलिए जो दानियल था अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, उन लोगों से नहीं डरा। हालेलुया। यदि आपको कहा जाए कि आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, घर से निकाल दिया जाएगा, आपके लाइफ में हो ये होगा वो होगा, तब तुरंत क्या करते हैं? उनकी बातों को मान लेते हैं जो गलत होती है और जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ होती है। अब उनकी बातों को मान लेते हैं। कई तो भावनाओं में बह जाते हैं, बहक जाते हैं। यही तो एक समय होता है जिसमें आपको प्रूफ देना है कि आप परमेश्वर से कितने हद तक प्रेम करते हैं। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को प्रूफ देते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, चाहे मेरे लाइफ पे कुछ भी हो जाए, मैं प्रभु तेरे पीछे चलना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी महिमा करना नहीं छोड़ूंगा। आपका जब डिसीजन स्ट्रांग होता है परमेश्वर में, तभी प्रभु कार्य करता है। प्रभु देखता है कि इसने प्रमाण दिया है, मेरे पीछे चलने का प्रमाण दिया है, विश्वास का प्रमाण दिया है, कार्य करने का प्रमाण दिया है। और एक्शन, विश्वास कैसे काम कर रहा है आपके लाइफ में? कई लोग बोलते हैं हाँ करता हूँ ना विश्वास, सिर्फ कई लोग बोलते हैं सिर्फ मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन उनकी जो क्रियाएं हैं टोटली अपोजिट होते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। और विश्वास और एक्शन जो होते हैं, विश्वास क्या होते हैं और एक्शन क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन जब का विश्वास और काम दोनों एक समानता में हो तो परमेश्वर बड़े कार्य करता है। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस तरह से उसके लिए गड्ढा खोदा जा रहा था, किस तरह से
हालेलुया, उसको गिराने के लिए। तो वचन में लिखा जो गड्ढा खोदेगा वो खुद गड्ढे में गिर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और सब लोगों ने मिलकर डेनियल के लिए कैसी योजना बनाई थी? और नुकसान की योजना बनाई थी। कैसी योजना बनाई थी? नुकसान की योजना बनाई थी। लेकिन हालेलुया, वहाँ पर क्या हुआ? जब उसने अपने प्रेम का, परमेश्वर के प्रति प्रेम का सबूत दिया, हालेलुया, और परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, तो सचमुच में वो जो योजना थी पलट गई, और जो परमेश्वर की जो सिद्ध योजना है और डेनियल के जीवन में पूरी हुई। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। डेनियल ने पूरी तरह से अपना जीवन को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से अपने आप को परमेश्वर के आगे पूरी तरह से सौंप दिया परमेश्वर के हाथों में। यही पर आजकल जो विश्वासी लोग हैं पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते नहीं हैं। वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, अपने सोच का इस्तेमाल करते हैं, वो वचन का इस्तेमाल नहीं करते। बाइबल का इस्तेमाल करोगे तो बच जाओगे। वचन जो आपको सोल्यूशन देता है, जब इसका इस्तेमाल करोगे तो आप बच जाओगे। आपको लग रहा है कि सब दरवाजे बंद हो गए, लेकिन प्रभु आपके लिए एक अद्भुत दरवाज़ा खोलेगा, एक डिवाइन डोर आपके लिए पैदा करेगा, गवाही को पैदा करेगा, रास्ते को निकालेगा। आपको लग रहा है कि आप जब देखते तो आपको ऐसा लगता है कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं बचा, लेकिन अब वो परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े दरवाजे को खोलेगा, जब आपके लाइफ में बड़े आश्चर्य कर्म करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। ऐसे जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने डेनियल को किस तरह से छुड़ाया, जब डेनियल की किताब में 6 अध्याय को पूरा पढ़ते हैं, तब आप देखते हैं कि किस तरह से जब वो डाल दिया गया, तो राजा नहीं चाहता था कि डाल दिया जाए, क्योंकि राजा को पता था कि जो डेनियल है उसने कोई गलत काम नहीं किया है। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड, क्योंकि उसका मन जानता था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और 14 वचन में पढ़ते हैं, यह बात सुनकर राजा बहुत उदास हुआ और डेनियल को बचाने का उपाय सोचने लगा, क्योंकि राजा ने देखा, राजा को पता था उसकी लाइफ के बारे में कि क्योंकि मैंने कोई खोटापन नहीं पाया और अभी तक उसने सारा अच्छा काम किया है और अच्छे से हिसाब किताब सब कुछ बेस्ट ही किया है। आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। और सूर्य के अस्त होने तक उसे बचाने का क्या करता रहा? राजा यत्न करता रहा। तब वह पुरुष जाके राजा के पास उतावली से आकर कहने लगे, हे राजा, यह जान रख मादेर फारिसियों की इसको याद दिला रहे कि देख ले ये व्यवस्था है, अभी ये बदल नहीं सकती, क्योंकि लोगों को पता था कि राजा उसकी तरफ है। हालेलुया, सिर्फ उसको याद दिला रहे थे कि देख ले कि ये व्यवस्था तो बदल नहीं सकता। और क्या कर दिया गया? तब राजा ने आज्ञा दी और डेनियल को लाकर सिंहों के मांद में डाल दिया। वो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी की वजह से डालना पड़ा। और उस समय राजा ने डेनियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है वही तुझे बचाए। बोलो आमीन, हालेलुया। और क्या कहा? कि वही तुझे बचाए। प्रभु की तारीफ हो, हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु की तारीफ हो। तब एक पत्थर लाकर गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और प्रधानों की अंगूठियों से मुहर लगा दी, और कि डेनियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। चाहे कितना भी आपके विरुद्ध में कोशिश कर ले, कितना भी छाप लगा ले, पत्र लिखवा के लिया है, कोर्ट केस लिया, ये लिया, कितना भी इकट्ठा कर लिया आपके विरोध में, लेकिन आपका कुछ हानि नुकसान नहीं कर पाएगा। डेनियल का क्यों कुछ हानि नुकसान नहीं कर पाया? क्योंकि उसके अंदर उत्तम आत्मा रहती थी। और उत्तम आत्मा कब आती है? जब आप परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं, तब वो पवित्र आत्मा आती है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस। और वचन में लिखा है, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा, और उसके पास कुछ सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई। उसे नींद भी नहीं आई। कितने को समझ में? उसे नींद नहीं आई। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद को। कि डेनियल कौन था? वो एक धर्मी व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब राजा गड्ढे के निकट आया, क्योंकि उसे डाल दिया गया था, तो शोक भरा वो वाणी से चिल्लाने लगा और डेनियल से कहा, हे डेनियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब डेनियल ने राजा से कहा, हे राजा, तो युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर डेनियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः डेनियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। वचन में लिखा है कि हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। बोलो आमीन, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने डेनियल की चुगली खाई थी, वे अपने बाल बच्चों समेत स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिया जाए। और वे गड्ढे की पिंडी तक भी ना पहुँचने पाए थे कि सिंहों ने उसे झपट कर हड्डियों समेत उनको चबा डाला।
कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसलिए आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना, यदि हर हालात में, हर परिस्थिति में जब आप परमेश्वर के सम्मुख बैठना नहीं छोड़ते, प्रार्थना करना नहीं छोड़ते, हालेलुया, और पूरी तरह से भरोसा रखते और कहते हैं कि परमेश्वर से कि प्रभु मेरे जीवन में उपाय कर और रास्ते को खोल दे, तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के निकट आए, अपना जीवन यीशु के हाथ में देना शुरू करें, और वो जो हमारा परमेश्वर आपको पूरी तरह से संभालेगा और बचाएगा, आपके जीवन में गवाही के साथ खड़ा करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। तो देखो किस तरह से परमेश्वर ने डेनियल को बचाया। यदि आज आपके हालात इस तरह से हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप लगातार प्रभु में बने रहें, अड़े खड़े रहें और हर हालात में प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। निराश ना हो, निराश होंगे और आप चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। वचन में कहता है चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए। तब देखो प्रभु आपके लिए किस तरह से रास्ते को निकालेगा, किस तरह से आपके जीवन बंधन को तोड़ेगा। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और परमेश्वर आज आपको बाहर निकालेगा। परमेश्वर में बने रहें, हर हालात में प्रार्थना करें, प्रार्थना करना ना छोड़ें, संगति करना ना छोड़ें, बाइबल को पढ़ना ना छोड़ें। यदि इस समय में आपके हालात बहुत ज़्यादा बुरे और आपको समझ में नहीं आ रहा, सबने आपका साथ छोड़ दिया, तो बैठें, प्रार्थना करें, फास्टिंग में जाए, प्रभु के आगे दुहाई दें, और परमेश्वर आपको उस प्रॉब्लम से निकालेगा, आपके लिए वो रास्तों को निकालेगा और गवाही के साथ खड़ा करेगा। बोलो आमीन। आगे सभी जो अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। और मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर जो दयालु है, करुणा निधान पिता परमेश्वर है, इसी वक्त प्रभु छुएं और ओनेटिंग ऑयल को अप्लाई करना शुरू करें, अपने माथे पे लगाएं, ब्लेस करें, अभिषेक करें इस तेल के द्वारा अपने। थैंक यू जीसस। मैं सच बता रही हूँ, आपका हर दिन ऑनॉइट किया जा रहा है, तेल के साथ अभिषेक किया जा रहा है, और मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में सब कुछ बदलने जा रहा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ लगाओ, अपने माथे पे लगाओ, इस तरह से क्रॉस बनाओ, लगाओ जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, विश्वास के साथ। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, विश्वास के साथ अभिषेक करो। जो बीमारी है, जो दर्द है, जो परेशानी है, हालेलुया, प्रभु पूरी तरह से आजाद करेगा। हर दिन आप, हम सभी इस आत्मिक युद्ध में, और शैतान पर हम हर दिन फतह पा रहे हैं। आमीन। आप फतह पा रहे हैं हर दिन, जो सुबह की प्रार्थना को सुन रहा है, हर दिन जो आपका अभिषेक किया जा रहा है, और मेरा विश्वास आपके बंधन टूट रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो हमारा दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर है, प्रभु दया करे, यीशु मसीह के समर्थी नाम में दुष्टात्मा को फायर बोलती है, इसी समय आजाद हो जाए। हालेलुया। इसी वक्त जिन्होंने परमेश्वर के अभिषेक तेल को जो लगा रहे हैं, इस समय में पवित्र आत्मा शुए शुए शुए, इसी वक्त हर एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए, दुष्टात्मा छोड़कर जाए, दर्दों से आजाद हो जाए, शैतान के हमले और शैतान के अटैक से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती सिर दर्द छोड़कर जाए, मैं प्रार्थना करती हड्डियों के रोगों से आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती और एक दर्दों से आजाद हो जाए, मैं प्रार्थना करती और एक बंधन टूटे, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। हालेलुया। अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर के आगे पूरी तरह से देना शुरू करें। होली स्पिरिट टच करो, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर, यीशु के नाम में, होली स्पिरिट टच एंड बी हील्ड एंड बी डिलीवर। पवित्र आत्मा शुए रबखत्तुर लबशंतिर डबेगेदिर डबगेदिर, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। हर एक दुष्टात्मा, हर एक बीमारी इसी वक्त छोड़कर चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ओ रबखत्तुर लबशंतिर डबेगेदिर डबगेदिर, पवित्र आत्मा शुए इसी वक्त दुष्टात्मा जा, होली गोस्ट फायर आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी कामों से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों को मैं फायर बोलती यीशु के नाम में, फायर बोलती यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतान तत्व, दुष्ट आत्मा इसी वाले रिब्यूक एवरी डीमंस गेट आउट आपके जीवन से, जाओ। आपकी कैसी भी हालात है यीशु के नाम में बदल जाए। वो बीमारी का हालात है, आपके फाइनेंशियल ट्रबल है, प्रॉब्लम के घर में प्रॉब्लम है, कर्जाई हो चुकी है, आपके बच्चों को लेकर परेशान है, अपने घर बार को लेकर परेशान है, पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमले से आजाद हो जाए, शैतानी अटैक से आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, पवित्र आत्मा ईश्वर आजाद हो जाए। ओ रबकत्तुर लबशंतिर लेबेकेदिर लबगदिर लबशंतिर लबकत्तर नम। पवित्र आत्मा शुए दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। जो शैतान आप पर लगातार अटैक कर रहा है, होली गोस्ट फायर, बी फ्री यीशु के नाम में, बी फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा शुए आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। जो हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति समर्थ रखता है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वह जो हमारा परमेश्वर है, अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, सेनाओं का वह परमेश्वर है, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए, दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतान
शैतानी कामों से आजाद हो जाए। ओ रबकतिर रबशंतिर रबगिदिर रबकदिर रबशंतिर रबकितिर रबकदिर। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और इसी वक्त दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, इसी वक्त शैतानी हमलों से आज़ाद हो जाए, इसी वक्त शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जो अटैक्स आप पर हो रहे हैं लगातार, आपके लाइफ के ऊपर, आपके परिवार के, आपके जीवन के ऊपर, आपके शरीर के ऊपर, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दर्द से आज़ाद हो जाए। हर एक बीमारी के ऊपर होली गोस्ट फायर, दर्द से, हर्निया के प्रॉब्लम छोड़कर जाए, टीवी की बीमारी छोड़कर जाए, हर एक रोग, लालच बीमारी को मैं फायर 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 बोलती हूँ। हर एक रोग, हर एक कैंसर के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए, हर तरह की शैतानी स्पिरिट फायर 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 यीशु के नाम में। हेयर फॉल की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, स्किन के रोगों से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए। हालेलुया। जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, सुन, जो देख नहीं पाते देखने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु जी मैं प्रार्थना करते दुष्ट आत्मा को फायर बोलते यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा के ऊपर फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए। प्रभु आपको शूर है और आप आज़ाद हो रहे, यीशु के लहू को मैं आपके ऊपर घोषणा करती हूँ। होली स्पिरिट टच टच टच, हर एक रोग इसी वक्त, हर एक सर्दी खांसी बुखार की स्पिरिट जो हॉस्पिटल में एडमिट है चंगे हो जाए। शैतान तो कुछ नहीं कर सकता, फाया फाया। और वचन कहता है कि कोई हानि का चिन्ह नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि वो निर्दोष था। प्रभु यीशु मसीह के तारे वो परमेश्वर के आगे और राजा तेरे सामने में, जब आप परमेश्वर के आगे निर्दोष रहते हैं, प्रभु के वचनों को पूरा करते जाते हैं, आप गवाही को लेते हैं। इसलिए किसी भी कोई कैसी भी हालात क्यों ना प्रार्थना करना ना छोड़े। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छुए और इनको अनुग्रह दे, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, स्ट्रांग बना परमेश्वर, निराशाओं से आजाद हो जाए, दुष्ट की शक्ति से आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा छुए यीशु के नाम में, छुए समर्थी नाम में। चिंता है दूर हो जाए, डिप्रेशन दूर हो जाए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। परमेश्वर के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम चल रही है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। होली स्पिरिट टच 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 टच, फ्री यीशु के नाम है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम। प्रभु जी गवाही के साथ खड़ा कर हर कर्ज से आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए आपके लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। एंड बिग टेस्टिमनी की घोषणा करते रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। सारे प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। प्रभु जी मदद करो, सहायता करो, अनुग्रह दो, शांति दो, तसल्ली दो। शैतानी हर एक सैटेनिक स्पिरिट को मैं फायर बोलती हूँ, दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए, शैतानी हमलों से आजाद हो जाए। शैतानी अटैक जितने भी आपके ऊपर हो रहे हैं यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और बड़ी छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके लाइफ सेम न रहे, अगर परिवार सेम न रहे, इसी वक्त जो फॉरेन से देख रहे पवित्र आप में शो आजाद हो जाए। पासपोर्ट डॉक्यूमेंट कैसे भी कुछ भी हो, यीशु के नाम में ब्लेस करते हो, आपके जॉब को ब्लेस करते हो, आपके काम को ब्लेस करते हो, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। प्रभु अपने ब्लेस किया, धन्यवाद करती, गवाही के साथ खड़ा करते हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज आपके हालात कैसे भी क्यों ना, प्रार्थना करना ना छोड़े, चिंता ना करो। डिप्रेशन, हाली चिंता आपको और डिप्रेशन में लेकर आती है, यीशु के नाम में चाहते हो दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए। जो रास्ता जो बंद हो गया ब्लेसिंग के यीशु के नाम में खुल जाए। शैतान कुछ नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी शैतान योजना बनाए, पवित्र आत्मा की समझ की तरह जादू जाओ, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु दया कर, मदद कर, सहायता कर, आपके काम को ब्लेस करते हो, आपके जॉब को ब्लेस करते हो, ऑफर लेटर की घोषणा करती हूँ। जितने भी रास्ता बंद है खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा छुए, शैतान का मुँह बंद हो जाए यीशु के नाम। जो कोर्ट केस चल रहा है यीशु के नाम में, शैतान का मुँह बंद हो जाए और आप 100% जीतेंगे। आपको जो जमीन कब्जा का हो गया है यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए। जब परमेश्वर की वाचा में जाते प्रार्थना करते तो प्रभु आपके रास्ते को खोलता है, यीशु के नाम में रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा शिव और गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर पिता जितने छोटे बच्चे बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करे, आश्चर्य कर्म करे, रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं। हर एक डॉक्यूमेंट्स को, पेपर को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। कवर करते जो घर नहीं बना पा रहे यीशु के नाम में घर बनाने लगे, पवित्र आत्मा शिव रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया कर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए, रास्ते खुल जाए। जिनका जॉब बार बार जो इनको फायर कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है या छूट जाता है, कुछ भी कारण नहीं होता फिर भी ऐसा होता है, इसी वक्त शाप से आजाद हो जाए। होली गोस्ट फायर एक शाप से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर को बेस्ट जॉब देने जा रहा है, चिंता ना करो। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। जो फॉरेन में प्रभाव के जीवन बड़े कार्य करने जा रहा है, जब आप प्रभु के राज्य के लिए काम करते, प्रभाव के जीवन में कार्य करता है। हर हालात में प्रार्थना करें, प्रार्थना करना ना छोड़े। प्रभु को शू रहा है, परमेश्वर को ब्लेस करे, तंत्र मंत्र दुष्टात्मा छोड़ के जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुने, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी गवाही के साथ खड़ा कर परमेश्वर अनुग्रह देना, परमेश्वर मदद और सहायता करना। जो लोग
परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीजों को बोते प्रभु उनके सुधि लेना, आश्चर्य कर्म करना, रास्ते को खोलना परमेश्वर पिता मदद सहायता करना। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना, आज भी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। और इस संडे में आप अपनी बड़ी गवाही को लेंगे, मेरा विश्वास है। तो इस संडे को आप सब इन्वाइटेड हैं और ज़रूर आएँ। और मेरा विश्वास है जब एक मीटिंग को अटेंड करते हैं तो आपके लाइफ में बड़े आश्चर्य कर्म होना शुरू होते हैं। तो इस मीटिंग को जरूर अटेंड करो, आपकी लाइफ बदल जाएगी और आपकी लाइफ सिमरन रहेगी। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें और प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। प्रभु को आशीष करें। तो अपने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं और लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। थैंक यू जीसस, हालेलुया।